नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है क्या माँ से बढ़कर पैसे हैं। यह एक पारिवारिक कहानी है। माँ की क्या अहमियत है, आज की इस कहानी में यही दर्शाया गया है। तो देर किस बात की, आइए सुनते हैं। मंजू से फोन पर बात करने के बाद मीना चाची का मन थोड़ा हल्का हो जाता था और मन की भड़ास निकल जाती थी। इतनी बड़ी दुनिया में सिर्फ एक मंजू ही थी जिससे वह अपना दुख दर्द साझा कर सकती थी। मीना मंजू की चाची थी और धीरे धीरे वह सबकी चाची बन गई। बड़ी मन्नतों के बाद चाची को एक बेटा नसीब हुआ, लेकिन पति की असमय मौत के कारण जेठ जेठानी की छत्र छाया में पला बढ़ा। जेठ की 3 बेटियों में से एक बेटी मंजू का कन्यादान तो मीना ने ही किया था। सचमुच उन दोनों में माँ बेटी सा ही रिश्ता था। मीना जी के पति सरकारी विभाग में अच्छे पद पर थे तथा उनके मरने के बाद मीना को अच्छी खासी पेंशन मिलती थी, अतः उनका पेंशन भी मीना जेठ जी के हाथों थमा देती थी। मीना को किसी से भी कोई शिकवा शिकायत नहीं थी। पति के मौत के बाद चलती फिरती रोबोट बन गई थी। वैसे भी वह शुरू से अंतर्मुखी स्वभाव की थी और जरूरत से ज्यादा ही कुछ सीधी थी। जिस काम में भी जेठानी लगा देती थी, सुबह से शाम तक उसी में लगी रहती थी, मानो उसके अपनी कुछ चाहत ही नहीं थी। कभी ना किसी चीज के लिए बहस करना, ना किसी की बात का जवाब देना। मिला तो खा लिया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। बेटा भी स्कूल जाने लायक हो गया था। बेटा स्कूल से निकलकर अब कॉलेज में पहुंच गया था। जेठ जी ने अपने बेटे और मीना के बेटे में कभी भी कोई भेदभाव नहीं किया। समय अपनी गति से गुजर रहा था। दोनों बच्चों की नौकरी लग गई। जेठ जी ने उन दोनों की शादी भी बहुत धूमधाम से कर दिया, लेकिन जेठ जेठानी अधिक दिन तक बहू के हाथों बनी रसोई का आनंद नहीं उठा सके। एक दुर्घटना में दोनों की मौत हो गई। दोस्तों, नियत के फैसले को स्वीकार करना ही पड़ता है। अब घर की बागडोर बहुओं के हाथ में आ गई। मीना की रुचि घर गृहस्थी में बिल्कुल नहीं थी, या यूँ कह सकते हैं कि घर गृहस्थी संभालने की काबिलियत ही उनमें नहीं थी। नए जमाने की दोनों बहुएं भला एक साथ कहाँ से निभा पाते, और बीच में दीवार खिंच गई, क्योंकि अब जेठ जी और मीना के बेटे में बनती ही नहीं थी। मीना की बहू मीना को पूछती ही नहीं थी। मीना अपनी बहू के लिए बस एक नौकर थी। धीरे धीरे मीना की स्थिति बद से बदतर होती गई। बहू ने उसे एक कमरे तक सीमित कर दिया, जिससे वह बाहर वालों के संपर्क में कम आए। बेटा महीने में एक बार उनके पास आता था और प्यार मोहब्बत से बातें कर पेंशन के लिए हस्ताक्षर करा चला जाता था। शुरू में तो मीना अड़ोस पड़ोस के फोन पर मंजू से बात कर लिया करती थी। उसकी शिकायत सिर्फ यही थी कि मुझे गंगा स्नान के लिए कोई नहीं ले जा रहा है। अब मंजू अपनी चाची की स्थिति से काफी दुखी रहती थी। वह जानती थी कि चाची के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। एक तरह से उन्हें कैदी बनाकर रखा गया है। पेंशन के लिए जिंदा रखना जरूरी है, इसलिए सुबह शाम भोजन मिल जाता है। मंजू 1-2 बार उनके बहू बेटे से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन हमेशा यही जवाब मिलता, मेरे घर में दखल देने की कोशिश मत करो। हम उनके अपने हैं, हम उनका अच्छा बुरा जानते हैं। मंजू मजबूरन चुप ही रहती थी। कई साल बाद इस बार मंजू मायके आई। मीना चाची की हालत देख आंखें भर आईं। 2 जून की भोजन और 1 लोटा पानी कमरे में रखने के अलावा
कभी भी कोई मीना चाची की तरफ देखता भी नहीं था। मंजू ने सोचा, क्या अपनी माँ के प्रति बेटे को कोई चिंता नहीं? कैसा बेटा है, अपनी माँ के दुख को नहीं देख पा रहा। एक निर्णय लेते हुए मंजू ने अपने पति को फोन किया और उसके बाद मीना चाची का सामान बांधने लगी। सामान के नाम पर चाचा की तस्वीर और नारायण जी की मूर्ति के अलावा कुछ ले जाने लायक था ही नहीं। मंजू जाते जाते उनके बेटे से बैंक के कागजात जबरदस्ती अपने साथ लेती गई। एक फैसले के तौर पर यह घोषणा भी कर दिया कि यह अन्याय हम नहीं देख सकते। चाची ने हमेशा ही हमें बेटी माना है, अब मैं बेटी का फर्ज निभाऊंगी। अब से चाची का पेंशन चाची के पास आएगी। बेटा होने के नाते तुम अचल संपत्ति के मालिक भले हो, और हाँ, चाची के लिए अंतिम संस्कार करने आ जाना। बेटे बहू मंजू का मुंह देखते ही रह गए, कुछ कहने के लायक थे ही नहीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मंजू ऐसा भी कर सकती है, लेकिन मंजू ने एक बेटी होने का फर्ज निभाया। मीना चाची को घर ले आई और एक बेटी से बढ़कर उनकी सेवा किया। मीना हर वक्त मंजू को दुआएं देती। मंजू खुश थी। माँ बाप की सेवा का करने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन माँ जैसी चाची की सेवा कर वो खुद को हमेशा बहुत भाग्यशाली समझती थी कि भगवान ने उसको एक माँ की खिदमत करने का मौका दिया है, क्योंकि माँ बाप की कमी का एहसास तो उनके जाने के बाद होता है। खुशकिस्मत लोग वो होते हैं जिनको माँ बाप की खिदमत करने का मौका मिलता है। हर कोई खुशकिस्मत नहीं। दोस्तों, आज की यह पारिवारिक कहानी क्या माँ से बढ़कर पैसे हैं कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल स्टोरी बुक 12 को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।